स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपने अधिगम के सिद्धांत का जो सेकंड हिस्सा है, जो कि मेरा ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है, जहां पर हमको ये जानना है कि अब व्यवहारवादियों का जो दृष्टिकोण है वो हम लोगों ने देख लिया। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उन लोगों के बारे में बता दिया। उसके अलावा और भी लोग हैं, आप उनको चाहे तो पढ़ सकते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल से या फिर डिफरेंट बुक से। फिलहाल स्टार्ट करते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के, यानी कि अब इन लोगों का जो ज़्यादा जोर आएगा वो कॉग्निशन पर आएगा। कॉग्निशन यानी कि इनका जो ज़्यादा जोर है ना वो आएगा संज्ञान पर, वो आएगा मानसिक प्रक्रिया पर। वो ज़्यादातर जो जोर है वो रहेगा किस पर? वो रहेगा मेरा मेंटल प्रोसेस पर। ठीक है, इनका ये मानना रहेगा कि यार जो भी व्यक्ति यदि वो सीखता है तो उसमें एक इंसाइटफुल लर्निंग होती है। इंसाइटफुल लर्निंग कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर वो जो ज्ञान है उसका अवबोधन होगा। वो धीरे धीरे बच्चे, मतलब जो व्यक्ति है वो जैसा चाहे वैसा वो सीखते जाएंगे। वो धीरे धीरे उनके हिसाब से ढलेंगे और उनके अंदर जैसे जैसे समस्याओं का सामना करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, वो सीखते चले जाएंगे। इसी के दृष्टिकोण के अनुसार से, मतलब जब संज्ञानात्मक क्षेत्र को देखोगे तो आपको तीन प्रकार के अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे। पहला है मेरा सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इंसाइटफुल लर्निंग ऑफ थ्योरी। अधिगम का सोपानिक का सिद्धांत जो कि हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग है। और थर्ड है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो बोलता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है। तीनों में अलग अलग व्यक्तियों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि जो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के द्वारा आया है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हिसाब से आया है। इसका मतलब यहां पर आप लोगों को देखोगे कि कोहलर को, वुल्फगैंग कोहलर है ये, लॉरेंस कोहलबर्ग अलग है, ये कोहलर है। अधिगम का सोपानिक सिद्धांत यानी कि रॉबर्ट मिल्स गैने का है, ये गैगने नहीं है, ये गैने है, मैं पहले ही कह रहा हूं। फिर अधिगम का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो कि एल्बर्ट बंडूरा का है। नाम ही मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही बन जाता है कि बंडूरा द्वारा कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देगा। रॉबर्ट मिल्स गैने के अनुसार कौन सा अधिगम का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, सोपानिक सिद्धांत है। स्टार्ट करता हूं पहला वाला जो कि मेरा कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इंग्लिश में मैंने कहा ये जो है ये इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है। यहां पर वो किसी प्रकार के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स की ऐसी कुछ भी बातें नहीं होंगी। अब इनकी जो बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, आपको पता है स्टार्टिंग के वीडियोस में हॉस्टल वार्डन के वीडियोस जो है मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, वहां पर मैंने साइकोलॉजी को पूरा एक लेक्चर देकर समझाया है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसी हुई थी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई थी। और वहां पर मैंने एक मनोविज्ञान के संप्रदाय की विस्तृत चर्चा भी की है, वो मेरा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जो कि 1959 में आपको देख रहे हो उनके बारे में किताब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता अथवा पूर्णता है। आपको पता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सीखने के दृष्टिकोण में सभी पहलुओं को महत्वपूर्ण मानते थे, और ये मानते थे कि सीखने के लिए सभी दृष्टिकोण को देखना महत्वपूर्ण है, सभी का समग्रता के साथ ही प्रयोग किया जाएगा, तभी वो अधिगम की प्रक्रिया में मुख्यधारा में आएगा। इसके प्रतिपादकों में मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका और वुल्फगैंग कोहलर उल्लेखनीय है। ये इंसाइटफुल लर्निंग को एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है वो मेरा करने वाला व्यक्ति कौन है? वो मेरा कोहलर है, वुल्फगैंग कोहलर जो है वो है। बट बात ये होती है ना कि ये इंसाइटफुल कोहलर और सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कई बार ये आता है कि इसका जो व्याख्या करने वाले हैं वो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट मतलब ये समग्रवाद संप्रदाय जो है वो इस सिद्धांत की बात करता है। एक्सपेरिमेंट करने वाला वुल्फगैंग कोहलर है, मैं पहले ही कह रहा हूं। कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। सबसे पहले ये बोला जाता है कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रशिक्षण है वो किस पर हुआ है? ये सलमान खान, ये पिक्चर याद होगा, यशराज फिल्म्स, ये पिक्चर है सुल्तान। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चिंपांजी है, चिंपांजी का नाम क्या है? सुल्तान। चिंपांजी को सुल्तान का मूवी दिखाने के बाद ये नाम का सुझाव आया था, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट बहुत पहले का है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको इसकी तस्वीर आपको गूगल में देखने को मिल जाएगी। वह यह था कि ये एक्सपेरिमेंट हमने कहा था ना कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जानवर पर कर रहे थे, परंतु व्यवहारवादी लोग, संज्ञानात्मकवादी लोग इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इसका जो बुद्धि है, इस गोरिल्ला का, इस एप का जो बुद्धि है वो इंसानों से कुछ कम ही है बाकी, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत प्रकार के अधिगम को किया जा सकता था।
तो इंसाइटफुल लर्निंग ऑफ थ्योरी का पहला चरण स्टार्ट होता है और हमने कहा कि हमारे पास भैया सुल्तान को हमने बोला कि सुल्तान को बढ़िया पिंजरे में ना बंद करके हमने रखा था, उसको बढ़िया खुले में रखे नहीं थे हम लोगों ने, हम उसको पिंजरे में बंद करके रखे थे। और ये होता है कि सुल्तान को केला बहुत अच्छा लगता था। हर एक चिंपांजी को आप मूवी में देखेंगे तो देखने को मिलता है कि उनको केले दी जाती है क्योंकि उनको अच्छा लगता है बनाना, मंकीज को भी, बंदर्स को भी। तो हमने भी वही कहा कि यार जो चिंपांजी था, चिंपांजी सुल्तान था, सुल्तान को हमने कुछ दूरी पर केले को रख दिया। एक्सपेरिमेंट का पहला चरण ऐसे चलता है कि केला जो था वो काफी ऊंचाई में था, सुल्तान मतलब लटक वटक के भी वहां पर यहां केला तक पहुंच नहीं पा रहा था। सुल्तान देखता है कि पिंजरे के अंदर में एक बक्सा रखा हुआ है। बहुत देर कोशिश प्रयत्न करने के बाद जो सुल्तान है वो इस मुकाम पर पहुंचता है, इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब तक मैं इस बॉक्स के ऊपर नहीं चढ़ूंगा जो केला है मुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिमाग लगाता है, क्वेश्चन मार्क्स उसके दिमाग पे आते हैं और वो यहां पर से इंसाइटफुल लर्निंग कर लेता है। वो सीख जाता है कि यार अगर मेरे को केला को खाना है तो बॉक्स के ऊपर क्या करेगा, वो चढ़ता है और बॉक्स के ऊपर चढ़ने के बाद केले को खा लेता है। तब ये एक प्रकार का अब समझ में आया ना उसको कि यार ऐसा है कि अगर मेरे को इस चीज को खाना है तो भैया मेरे को केले पर चढ़ना पड़ेगा, सॉरी बॉक्स पर चढ़ना पड़ेगा, तब तो खाया। हमने इस एक्सपेरिमेंट का एक और फेज लिया। फेज में क्या किया, केले को थोड़ा और ऊंचाई पे कर दिया, बॉक्स एक जगह बजाय हमने एक और रख दिया, अब 2 बॉक्स हो गए। सुल्तान इतना समझदार निकला कि एक बॉक्स के ऊपर उसने एक बॉक्स और रखा और उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर उस केले को खा लिया। अब यहां पर हमने उसे कुछ सिखाया नहीं था, उसने सीखा कैसी, उसने सीखा अपने परिस्थितियों से। कैसे सीखा, अपने परिस्थितियों से, अपने सूझ और बूझ से सीखा। और यही गेस्टाल्टवादी लोग मानते हैं कि व्यक्ति को यदि कुछ सीखना है तो उसके सामने वैसी परिस्थितियां निर्मित होनी चाहिए, उन निर्मित के अनुसार वो सूझ बूझ करेगा और उन चीजों को सीख जाएगा। और ये हमारे दैनिक जीवन में भी कार्य करता है। आपको पता है पेडागोजी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, परंतु अब पता है ना कि शिक्षा भर्ती में इंपॉर्टेंट है, तो आप सीख रहे हो मजबूरी में, भले बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे हो। सेम ये कंडीशन ना लकड़ियों के साथ भी किया गया था। पिंजरे के बाहर में केला रखा गया, लकड़ी रखा गया, थोड़ी देर बाद देखा कि पिंजरे के बाहर को केला को लकड़ी से सुल्तान खींच ले रहा है। तो उसने क्या किया, उसके पास उपयुक्त जितने भी संसाधन थे, मटेरियल्स थे, उनका उपयोग करके, स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करके उसने उस केले को खा लिया। समझ में आया? कोहलर का सूझ था अंतर्दृष्टि सिद्धांत में 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है, ऐसा बोला गया। 5 कौन कौन से संप्रत्यय हैं उनको आप देखने की कोशिश करिए। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन। लक्ष्य यानी कि सर उसके सामने एक गोल रखा गया। गोल क्या था कि सर उसके सामने केला रखा गया। अब केला उसके मन में क्या बन गया भैया, लक्ष्य बन गया कि यार ये केला को जब तक मैं नहीं खाऊंगा मेरे जीवन को जीने का कोई औचित्य ही नहीं है, मन में आ गया। बाधा क्या आई, बाधा आई वहां पर कि सर देखो लक्ष्य मिला, लक्ष्य के बाद बाधा आ गया। बाधा क्या आया कि सर बहुत ऊंचाई में है। सर सुल्तान बोलता है सर अजय सर बहुत ऊंचाई में केला रखा गया, मैं क्या करूं, उसके सामने बाधा आ गया। तनाव हो गया, यार खाना तो है मेरे को, तनाव आ गया, खाना तो है, कैसे भी करके मेरे को केले को खाना तो है, मेरे को केला खाना है, मतलब खाना है, कुछ भी हो जाए, शिक्षक भर्ती निकालनी मतलब निकालनी है। संगठन होता है मेंटल स्ट्रक्चर का संगठन होता है, कोलैबोरेशन होता है। आइडिया आता है कि अरे बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर चढ़ता हूं और उस केले को खा लेता हूं। तो मेरे भाइयों ये जो संगठन हुआ इसी को बोला गया क्या, इंसाइटफुल लर्निंग। अब आपके मन में एक मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचनाएं बन चुकी है कि जब भी समस्या आएगी उसका समाधान आसपास ही है। टेट नहीं निकल रहा है, समाधान उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही है। समझ में आया? तो ये आपका पुनर्संगठन हो गया। अब आपका स्कीमा इस तरीके से डेवलप हो गया कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा हो गया कोहलर का, ये मेरा किसका हो गया, कोहलर का। मतलब ये मेरा इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी हो गया। सेकंड चलता हूं मैं गैगने के सिद्धांत पर, जो कि मेरा थ्योरी ऑफ गैगने बोलते हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम है, और रॉबर्ट मिल्स गैने। क्या नाम है, रॉबर्ट मिल्स गैगने। इन्होंने कहा कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान से चलती है।
वो ना सर उसका एक स्टेप होता है सर, ऐसा नहीं होता कि अचानक से एकदम इंसाइटफुल लर्निंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। उसका ना अलग अलग सीढ़ी है, अलग अलग तरीके हैं सर, वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है सर। गैगने के सिद्धांत में यह वर्णित किया गया कि अधिगम के कई प्रकार और स्तर है, मैंने कहा लेवल्स है। इन प्रकारों और स्तरों में प्रत्येक अनुदेशन की आवश्यकता होती है जो छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है। अधिगम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। बिना देरी करे इनकी बुक है, बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग में बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये जो बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कई बार पूछा गया है कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसके द्वारा है, तो यार मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूं बिना ज्यादा इधर उधर की बातें करते हुए। संकेत अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग क्या है? मैं जब अपने क्लास में, मैं शिक्षक हूं, शासकीय शिक्षक हूं, मैं जब अपने क्लास में जाता हूं ना, और क्लास में जाने के बाद ना मेरा एक है कि मैं जैसे ही क्लास टीचर भी हूं, अटेंडेंस लेता हूं, अटेंडेंस लेने के बाद ना जिस क्षण मैं ब्लैक बोर्ड की ओर पलटता हूं ना, मेरे क्लास के बच्चे यदि कुछ बात भी करें शांत हो जाते हैं। उनके लिए एक सिग्नल है, एक संकेत है कि अब अजय सर पढ़ाने वाले हैं, तो अब हमें शांत होना है। यहां पर मैंने किसी भी प्रकार से शारीरिक हाव भाव शो नहीं किया, मैंने कुछ बोला नहीं, केवल जैसे ही मैंने पलटा, मैं एक बार ऐसे करता हूं, एक निश्चित साइन को दिखाता हूं, तो साइन को दिखाने के बाद बच्चे ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं। इस प्रकार से बच्चे भी सीखते हैं। आप अपने बच्चे को बोलते हो खाएगा, स्टार्टिंग में तो बच्चा बोल नहीं पाता, फिर भी ऐसे इमोशंस को दिखाने के लिए उसके सामने संकेत करते हो, खाएगा, पिएगा, क्या करेगा, दोस्तों के सामने पिएगा, मतलब समझ में आता है कि वो क्या पिएगा, तो वो क्या है आपका भैया, वो मेरा सिग्नल लर्निंग, वो मेरा संकेत अधिगम है, जहां पर आपको बिना बोले केवल कुछ निश्चित साइंस से आप उन चीजों को समझा सकते हो। सेकंड है एसआर लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया लर्निंग। इस एसआर लर्निंग पे तो यदि आपको डाउट आ रहा होगा ना, तो फिर सच में फिर आपको मैं कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि एसआर लर्निंग पे पूरी एक वीडियो है 20-22 मिनट की। एसआर लर्निंग आप जान रहे हो, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की ओर इंगित करता है, जहां पर बोला जाता है कि उसके अंदर सर कोई एक चालक होगा जो उसको सीखने के लिए मजबूर कर रहा होगा। भूख है तो भूख के लिए मुझे समझ में आया कि कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे इन काम को सीखना पड़ेगा, तो आप उस काम को सीख लेते हो और आप उसमें आगे बढ़ जाते हो। ये आपका क्या हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो बोलता है कि किसी अनुक्रिया को करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता है। थर्ड है मेरा श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम यह बोलता है कि आप किसी काम के निश्चित श्रृंखला को सीख सकते हो। श्रृंखला को सीख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है ना कि शिक्षक भर्ती निकालने के लिए आपको पहले बीएड करना पड़ेगा, बीएड के बाद टेट निकालना पड़ेगा, टेट के बाद व्यापम की परीक्षा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका चयन होगा। तो आपने एक निश्चित श्रृंखला का अधिगम किया है ना, आपको पता है ना कि क्रम दर क्रम ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार से यदि किसी चीज को, चाहे वो एबीसीडी की श्रृंखला हो, 1 2 3 की श्रृंखला हो, क ख ग घ अंग की श्रृंखला हो, आपने श्रृंखला का अधिगम किया, वो आपका श्रृंखला का अधिगम है। फोर्थ नंबर पर आता हूं, जिसे बुलाता है वर्बल अधिगम यानी कि शाब्दिक अधिगम। यहां पर शाब्दिक अधिगम में क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से भाइयों, शब्दों के माध्यम से हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मैं भी शाब्दिक अधिगम ही करा रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी स्मृति में बसा पा रहे हैं, तब तो आपके अंदर क्या हो रहा है, शाब्दिक अधिगम हो रहा है। वरना शाब्दिक अधिगम बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहीं पर से एक कॉन्सेप्ट निकालता हूं कि नीचे के 3 प्रकार के अधिगम को बोला गया कि ये जो है ये निम्न स्तर के अधिगम है। निम्न स्तर के अधिगम क्यों है? क्योंकि इसमें ना इंसान तो कर सकते हैं, लेकिन इसको जानवर भी कर सकते हैं। एक दूसरे को बोलकर, सुनकर, समझकर वो सीख ले रहे हैं। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है कि बोलना जरूरी है। शाब्दिक अधिगम में, वर्बल में बोलना जरूरी है। अब बोलने का काम केवल इंसान कर सकता है, इसीलिए जैसे ही 4th स्टेज में आओगे, 4थे चरण में आओगे, इसको बोला जाएगा उच्च स्तर का अधिगम। उच्च स्तर का अधिगम समझ में आया? निम्न स्तर का अधिगम क्यों रहा? क्योंकि वहां पर जानवर को भी इंक्लूड किया गया था। उच्च स्तर का अधिगम क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर मनुष्यों को भी इंक्लूड किया गया था। यह समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे चलता हूं, जिसको बोला गया है बहुविभेदन का अधिगम का नियम, यानी कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जरूरी नहीं है कि आपको शिक्षक भर्ती निकालना है तो आप अजय यादव क्लासेस के वीडियोस देख के बनो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप किसी अन्य कोचिंग संस्था की वीडियोस को देखोगे।
ये कह रहा है कि सीखने का केवल एक उपागम नहीं है सर, सीखने के बहुत सारे अलग अलग उपागम हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं तो कोई क्लास ले लेता हूं, कोचिंग ले लेता हूं, बुक ले लेता हूं, किसी भी तरीके से बस मेरे को टॉपिक आना चाहिए, मेरे एग्जामिनेशन में काम आना चाहिए। आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक सीखने से मतलब है। एक से समझ में नहीं आ रहा, दूसरे से सीख लो, दूसरे से समझ में नहीं आ रहा, तीसरे से सीख लो। संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग इस बात पर जोर देता है कि भैया हर एक चीज का, मैंने क्या कहा, हर एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन, अगर मैं रॉबर्ट मिल्स ज्ञाने पढ़ा रहा हूं, अधिगम का सोपानिक सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि आप डायरेक्टली अधिगम के सोपानिक सिद्धांत का वीडियो पे आए और पढ़ने लगे? नहीं, आपने पहले यह देखा होगा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या था, और व्यवहारवादी के बाद आप ज्ञानात्मक में आए होंगे, तब आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बना होगा अधिगम का। उसके भी पहले आप लोगों ने अधिगम को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, अधिगम के नियम को समझने की कोशिश की होगी, और फिर जाकर आप रॉबर्ट मिल्स ज्ञाने के बाद बंडूरा को पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि सर अब ना अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है सर, अब अधिगम के कॉन्सेप्ट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे से कुछ भी पूछ लो अधिगम के बारे में, मैं बना सकता हूं। इसको बोला था संप्रत्यय अधिगम, जहां पर एक संपूर्णता की बात की जाती है, पूरे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात की जाती है। उसके ऊपर और चरण है जो कि है सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग क्या बोलता है कि भैया हर एक चीज का निश्चित सिद्धांत होता है, सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल लर्निंग क्या होता है कि आपको पता है कि लाइफ में सर सच बोलना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि सर वो लाइफ का एक सिद्धांत है सर, मेरा सिद्धांत ऐसा है ना सर कि मैं जब तक सच नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा लाइफ का सिद्धांत है। और इस प्रकार से जब आप किसी सिद्धांत को ग्रहण करें, सिद्धांत से ग्रहण करें, तब वो आपका प्रिंसिपल लर्निंग है, आपका सिद्धांत अधिगम। सबसे लास्ट, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम। ये बोलता है कि जब लाइफ में आपके पास, आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, तब आप उन चीजों को क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप उनके अनुरूप सीख लेंगे। यही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, यही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। और ये सबसे बेस्ट प्रकार का लर्निंग है, सबसे बेस्ट प्रकार का सीखने की विधि है, जहां पर आपके सामने एक निश्चित समस्या है और इस निश्चित समस्या के समाधान के लिए आप किसी निश्चित प्रकरण को सीखते हैं, टॉपिक को सीखते हैं। आपको पता है शिक्षक भर्ती एक समस्या है, उसके समाधान के लिए आपको पता है कि मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, डाउट आएगा तो टेलीग्राम में जुड़ के मुझे इनसे क्वेश्चन का निराकरण का सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। तो ये क्या है? ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं मजा आया होगा। अब अगले भाग पे चलते हैं जो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं अधिकांश भाग हम दूसरों को देख कर सीखते हैं। ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये अनुकरण पर बहुत जोर देता है। अनुकरण करना मतलब एक प्रकार से नकल करना, और ये नकल करने पर बहुत जोर देता है। इसका जो मूलभूत है ना, वो मेरा इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब क्या है? देखा देखी करना। इमिटेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा देखा देखी करना। वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनुभव पर भी सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता कौन है? किस व्यक्ति ने इस पर जोर दिया? एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा को आपको भूलना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। इनकी जो एक्सपेरिमेंट हुई वो हुई बोबोडॉल पर। किस पर हुई? बोबोडॉल पर। देखो कैसे हुआ। उन्होंने एक बालक को एक बोबोडॉल दिया, फिर बंडूरा ने उस बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। उस बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू आधारित थी, जिसे देखकर बालक बोबोडॉल से सामाजिक व्यवहार करने लगा। कैसे हुआ? एक मूवी दिखाया, मूवी में हमने देखा, उस मूवी में ना बोबोडॉल को, वो जो सामने में जो रहता है, बच्चा भी मूवी देख रहा है, ठीक है, जो मूवी में क्या हो रहा है उसको सुनना। वो देखता है कि बोबोडॉल को बढ़िया लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोल रहे हैं, बोबोडॉल के साथ बढ़िया अच्छे से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, एकदम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, ऐसे पूछ रहा है। तो जब बच्चे को, जब हमने बोबोडॉल को दिया,
तो बच्चा भी बोबो डॉल से वैसी बात करता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उसको प्यार से आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, ये पूछे। जो आप अपने किसी और डॉल के साथ अभी कर रहे हो वो बोबो डॉल के साथ कर रहा था। ठीक है। सेकंड है, दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी जिसे देखकर बालक बोबो डॉल से स्नेह करता है। सेकंड मूवी में देखते हैं कि एक बच्चा जो है मूवी देख रहा होता है बच्चा, फिर देखता है कि यार बोबो डॉल के साथ वो जो है ना एकदम प्यार से उसको खिला रहा है, कि अरे उसको सहला रहा है, दुलार रहा है। सेम हमने बोबो डॉल को फिर दिया तो बोबो डॉल को देखकर वो भी सहलाने लगा, वो भी उससे प्यार करने लगा। अरे तो बढ़िया है। ये दूसरी कहानी हो गई। तीसरी कहानी हमने क्या किया, हिंसात्मक लेकर आया, वायलेंट लेकर आया। अब क्या हुआ कि तीसरा कहानी ऐसा हुआ ना कि मैं देखा कि बच्चा जो है ना बोबो डॉल को एकदम मार रहा है, एकदम भगाभग मार रहा है। पिक्चर में देखता है तो बोबो डॉल को मार रहा है, एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा मार रहा है। अब ऐसा वो मार रहा है तो उसके मन में आएगा बोबो डॉल ने कुछ गलत किया होगा। तो जिस क्षण मूवी दिखाने के बाद मैंने बोबो डॉल को वापस दिया ना, वो भी उसको भागा मारना चालू कर देता है, बिना कारण जाने, बिना पूछे एकदम। वो भी कि उसको क्यों मारा था मैं क्यों समझूं, उसने केवल देखा वो मारा था तो मैं भी इसे मारूंगा। तो यहां पर हमें समझ में आया, गर्दन तोड़ दी, यहां पर मुझे समझ में आया कि बच्चा जैसा देख रहा है बच्चा वैसा ही सीख रहा है। और ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण या 4 सोपान है, जिसे मैं ARR बोलता हूं। एक तो RRR सुना होगा ना आपने, उसके आगे आप ए लगा दो, RRR के आगे ए लगा दो, वही आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपको समझाने की आवश्यकता अब नहीं है। अटेंशन ध्यान होता है, तो स्टार्टिंग में अब बच्चा जो है हर एक चीज को ध्यान से सुनता है। रिटेंशन, फिर उस चीज को वापस अपने अंदर याद करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया था। रिप्रोडक्शन, और वो वैसे ही करने की कोशिश करता है, और वो रीइंफोर्समेंट है, बार बार उसको करने के लिए वो प्रेरित करता है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट है नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।